खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 10 बाब 38 का 42 आयत। एक दिन जब यीशु और उसके शागिर्द जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुए और मार्था नामी एक औरत ने यीशु को अपने घर में उतारा। मरियम नामी उसकी एक बहन थी और वो भी खुदावंद के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी। मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरद्दुद में थी। वो ठहर कर कहने लगी, ऐ खुदावंद, तू ख्याल नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उससे कह कि मेरी मदद करे। लेकिन खुदावंद ने जवाब में कहा, मार्था, ऐ मार्था, तो बहुत सी बातों की फिक्र में और तरद्दुद में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, साल के दौरान 27वां हफ्ता और आज हम मंगल की इबादत में मुक़द्दस संतनी के साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत दिखाने के लिए आए हैं और खुदा से बरकत पाने के लिए। आज की तिलावतों में ख़ास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों का चुनाव करते हैं, बहुत सी चीज़ें चुनते हैं, पसंद करते हैं। इसके साथ साथ आज हमने इस बात पर गौर करना है कि मेरी ज़िंदगी में जब मैं चीज़ों का चुनाव करता हूँ तो कौन सी चीज़ और हिस्सा मेरे लिए सबसे अच्छा है, कौन सी चीज़ जो मैं चुनता हूँ कि वो खुदा को भी पसंद आती हैं, और अपनी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ों का मुझे चुनाव करना है और कौन सी चीज़ों का चुनाव नहीं करना, और कौन सा हिस्सा जो मैं चुनता हूं वो सबसे अच्छा और बेहतर है। आज हमने इस बात पर गौर-व-खोज करना है। मसीह खुदावंद मार्था और मरियम के घर में जाते हैं अपने शागिर्दों के साथ, और मार्था और मरियम मसीह खुदावंद उसके शागिर्दों को अपने घर में खुश आमदीद कहते हैं। शुरू से ही मेहमान नवाजी का जिक्र पाया जाता है। इब्राहिम के पास जब फरिश्ते आते हैं तो वो मेहमान नवाजी करता है, खिदमत करता है, अपने घर में खुश आमदीद कहता है, उनके लिए खाना तैयार करता है ताकि वो सेर हों और ख़ानदान को बरकत मिले। तो घर में खुश आमदीद कहना, घर में बुलाना, घर में खाने का इंतज़ाम करना, ये बड़े सालों से, सदियों से और बाइबल मुक़द्दस में तारीख पाई जाती है कि ये बरकत का निशान है। जब खुदा के लोगों को घर में बुलाया जाता था, उन्हें बरकत मिलती थी, उनके लिए दुआ होती थी। इब्राहिम ने भी खुदा के फरिश्तों को अपने घर में बुलाया, खाना किया और उसके घर को औलाद की बरकत से नवाजा गया। इसी तरह इलियास को भी। और आज हम देखते हैं
कि मार्था और मरियम जो है वो मसीह खुदावंद और उसके शागिर्दों को अपने घर में दावत देते हैं और उनके खाने का इंतजाम करते हैं। जब मसीह खुदावंद उसके घर में आता है तो दो बहनें हैं, एक मार्था और एक मरियम। मरियम जो है वो मुफ्ती खानों में मसरूफ है, खाने बनाने में और खाने की तैयारी में मसरूफ है और मसीह खुदावंद को एज ए मेहमान अपने घर में जो है कबूल करती है। उसकी जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत जो है वो ये ज़ाहिर करती है कि मार्था जो है मसीह खुदावंद को अपने घर में एक मेहमान की हैसियत से कबूल करती है। दूसरी तरफ मरियम जो है वो मसीह खुदावंद को एज ए उस्ताद की हैसियत से कबूल करती है। मार्था जो है वो खाने बनाने में मसरूफ है, टेबल तैयार करने में मसरूफ है, बहुत से कामों में मसरूफ है, मगर मरियम जो है वो मसीह खुदावंद को एज ए उस्ताद की हैसियत से लेती है और उसके पास बैठकर उसकी बातों को सुनती है, कलाम को सुनती है। जिस तरह पतरस ने कहा कि खुदावंद जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, कहां जाएं? कलाम, तेरा कलाम हमें जिंदगी देता है और तेरे पास जिंदगी की बातें हैं। और मसीह खुदावंद यूहन्ना की जो मेरी सुनता है और मेरी पैरवी करता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। इसके साथ साथ मरियम की जिंदगी हमें सिखाती है कि यीशु के करीब जाना। मरियम की जिंदगी सिखाती है कि यीशु के करीब बैठना। मरियम की जिंदगी सिखाती है उसके कलाम को सुनना। मरियम की जिंदगी सिखाती है कि हमें यीशु को सुनना है, यीशु को सुनना है ताकि हम अपनी जिंदगी में रहनुमाई पा सकें, अपनी जिंदगी में बरकत पा सकें, अपनी जिंदगी में जो है कामयाबी पा सकें। तो खास तौर पर हमें यीशु की सुनने की जरूरत है कि अपनी रोजमर्रा की रूटीन में वक्त निकालना है, डेली की रूटीन से वक्त निकालना है यीशु की सुनने के लिए। यीशु किस लिए सुनते हैं? क्योंकि उसकी बातें जिंदगी की बातें हैं, उसकी बातें जो हैं मेरी जिंदगी को बदल देती हैं और मुझे सिखाती हैं कि मुझे क्या करना है। यीशु की बातें मुझे बताती हैं कि मैं किस रास्ते पर चल रहा हूं। यीशु की बातें बताती हैं कि कौन सा रास्ता मुझे चुनना है और कौन सा रास्ता मुझे छोड़ देना है, किन चीजों का चुनाव करना, चीजों का चुनाव नहीं करना। यीशु की बातें बताती है क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। यीशु की बातें सिखाती है क्या करना है और क्या नहीं करना। यीशु की बातें बताती हैं खानदानी जिंदगी के बारे में। यीशु की बातें बताती हैं रिश्तों के एहतराम के बारे में। यीशु की बातें बताती हैं आसमानी जिंदगी के बारे में। तो हमें जमीनी जिंदगी से प्यार नहीं बल्कि आसमानी जिंदगी के लिए तैयारी करनी। इसके साथ साथ मरियम भी खिदमत में मसरूफ है क्योंकि घर में मेहमान को खुश आमदीद कहना, मेहमान के लिए तैयारी करना, मेहमान के लिए खाना तैयार करना, ये भी खिदमत है। मगर यहां पर शुरू में देखते हैं कि मरियम बड़ी खुश है। मरियम बड़ी खुश है जब पैगाम मिला होगा कि मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ आ रहा है उनके घर में, तो बड़ी खुश थी, तैयारी कर रही थी, बड़ी तैयारी की है और घर में भी खुशी से उतारा है और घर में भी बड़ी खुशी से काम कर रही है। मगर एक वक्त आता है कि काम से थक जाती है, काम से थक जाती है, परेशान हो जाती है। अब काम उसको बोझ लगने लग पड़ा है। शुरू शुरू में काम उसको अच्छा लगता था, खुशी से कर रही थी, मगर एकदम जो है काम उसके लिए बोझ बन गया। पहले चेहरे पर खुशी थी, अब चेहरे पर थोड़ी सी उदासी है, परेशानी है। ये कैसे हुआ? पहले यीशु को घर में खुशामदीद कहा है तो खुश है, काम करते हुए भी खुश है, मगर थोड़ी देर के बाद उसकी खुशी परेशानी में बदल गई क्योंकि उसने मसीह खुदावंद से कहा, क्या खुदावंद मेरी बहन ने मरियम ने मुझे अकेला छोड़ दिया काम करने के लिए? मेरी बहन मरियम ने मुझे अकेला छोड़ दिया है काम करने को, इसे बता कि आकर मेरी मदद करे, इसे बता कि आकर मेरी मदद करे। जितनी देर तक वो काम पर तवज्जो देती रही है, खिदमत पर तवज्जो देती रही, खुश थी, मगर जब किसी और की तरफ देखना शुरू कर दिया, किसी और के कामों की तरफ देखना शुरू कर दिया, किसी और की तरफ नजर कर ली, तो क्या हुआ?
अपने काम से, जिम्मेदारी से नजर हट गई, अपने काम से, तो इंसान का जो अपना काम था, जो दिल से कर रही थी, खिदमत कर रही थी, अब उसको वो बोझ लगने लग पड़ा। काम करने में बरकत है। खुदा ने काम किया और कायनात को बनाया और 6 दिन काम किया और 7वें दिन को बरकत दी। काम में बरकत है। और मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं कि जरा काम नहीं करता उन्हें खाना भी ना दिता जाए, जरा काम नहीं करता उन्हें खाना भी नहीं मिलना चाहिए। यानी काम में बरकत है, काम में बरकत है। खुदा जो है सुस्त हाथों को, दिल हाथों को बरकत देता, बल्कि काम करने वाले हाथों को बरकत मिलती है। मेहनती के हाथों को बरकत मिलती है, मेहनती जो है उसे कामयाबी मिलती है। इसलिए काम में फजीलत है, काम में फजीलत है, काम में बरकत है, काम में कामयाबी है। इस वास्ते काम करना बड़ा जरूरी है। सुस्ती नहीं, सुस्ती नहीं, बल्कि काम। खुदा चाहता है कि असी और दुनिया ਉਹਦਾ पाकिस्तान है, असी पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ खुदा ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। खुदा ਸਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਸਤ ਨਾ ਪੜੀਏ, ਬਲਕਿ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਆਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੜ ਪੈਨੇ ਆ, ਅੰਮੀ ਹਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸਮਝੋ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, खुशी ना, जेरी बरकत तुसी एक काम किया खुशी दे नाल तुहानू बरकत मिल गई, हुण तुसी दूसरे ने वेला बैठा है उहदे ध्यान कर दिता, कंप्लेन की है, गिले कीते ने, तुसी जिहड़ा काम करन लगे हो उहदे विच भी बरकत की कमी हो जाएगी। तुहानू जिहड़ा काम भी तुसा कर दिता, तुसी अपने काम नू जिम्मेदारी नहीं समझदे पै, बल्कि बोझ समझदे हो पै। माँ बाप की खिदमत करना जिम्मेदारी है, काम बोझ नहीं। मैं नहीं करना इनू कहो, मैं नहीं करना इनू कहो, ये जिम्मेदारी। अपने काम नू जिम्मेदारी समझोगे तो तुहानू सुकून मिलेगा, तो बरकत मिलेगी। जो काम नू बोझ समझोगे ना, मैं नहीं करना उन्होंने कहो, फिर काम जिहड़ा है ना वो बोझ लगेगा। इस तरह ही मार्था की जिंदगी दे विच भी पहला खुशी सी, एकदम जी है वो शिकायत आ गई है, गिले शिकवे आ गए ने, क्योंकि हुण उन्होंने काम बोझ लगता पिया, मैं कली करनी है भी काम, मरियम क्यों नहीं करती पई। मार्था कहते मैं अकेली काम करिए क्यों नहीं कर रही, इसको भी काम दो, इसको भी काम बताया जाए। यानी असी अपने काम तो नजर हटा के दूसरों के काम पर गौर करने, तो अपनी जिम्मेदारी तो भी हट जाने। अपने काम असी अपना काम ईमानदारी ना करिए, अपने काम ना देखिए वो ईमानदारी ना नहीं करता पिया तो मैं क्यों करा, मैं क्यों करा, या मैं वो शिकायत जाके लै जावां। असी अपने काम नूं ईमानदारी ना करते रहिए तो बरकत पाते। उन्हें अपने काम का सिला लेना है, तुसां अपने काम का सिला लेना है। अगर वो अच्छा काम करेगा उन्हें बरकत मिलेगी, अगर वो ईमानदारी ना काम नहीं करेगा तो वो बरकत दे विच कमी आ जाएगी। बरकत च कहें असी अपना ध्यान दूसरे नाल ना करिए, अपने काम नाल अपना ध्यान रखिए जिंदगी जी। जो असी अपना ध्यान दूसरों के काम नाल करने तो फिर असी अपने काम भी बोझ समझने, जी बरकत होंगी है उन्होंने बोझ समझने। असी दूसरे नाल ना वेंदे रहिए वो की करता पिया, असी वेखिए मैं की करना पिया, जिहड़ा काम उन्होंने मिला मैं उन्होंने टाइम ते करा, चंगी तरह करा, ईमानदारी ना करा। अगर इन्हें काम करदे विच दाल ला लिया तो मैं भी लावांगा, नहीं मैं ईमानदारी ना करांगा। जिहड़ा काम उन्होंने मिला मैं उहदे लई वेखना है, होर नहीं चीज़ वेखना, अपने काम नूं वेखना ईमानदारी ना, क्योंकि मैं अपने काम का हिसाब देना, उन्हें अपने काम का हिसाब देना। खुदा ने उहदे को पूछना मैं अपनी बरकत नूं क्यों ज़ाया करा, अपनी बरकत नूं। खुदा जिहड़ा ईमानदार है उन्होंने और मिल, जिसके पास है उसको और दे दो, जिसके पास है उसको और दे दो, और जिसके पास थोड़ा और भी ले लो, क्योंकि उन्हें थोड़े की कदर नहीं हैगी, थोड़ी दी उसको वो भी ले लो। इसलिए जो मिला है काम उसको ईमानदारी के साथ करें, दिल के साथ करें, तो आपको बरकत मिलेगी। फिर आपकी जिंदगी में गिले शिकवे नहीं आएगा। अपने काम नूं अपनी जिम्मेदारी समझना, हर बंदे की जिम्मेदारी है, हर बंदे की जिम्मेदारी है, बाप दी, माँ दी, बहन दी, भाई दी, बेटी दी, हर रिश्ते दे विच हर इंसान की कि मेरी जिम्मेदारी की है, मेरा काम की है, उन्होंने वफादारी ना करना। कई जगह तो लोग वो आते हैं वो नहीं काम करते, असं नहीं करना,
या हर एक टाइम दूसरे ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, बल्कि अपने काम ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਕਾਮਰਾਨੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਰਥਾ ਐ ਮਾਰਥਾ, 2 ਦਫਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ? 2 ਦਫਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ। 2 ਦਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤੈਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ उधर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि उधर तवज्जो नहीं हैगी जिधर होनी चाहिए। 2 दफा का मतलब है किसी नू जगाना ते उठाना। जिहड़ा नहीं किसी नू 2 दफा किसी का नाम लैके पुकारने का मतलब है कि उन्होंने जगाना किसी नू, ताकि उन्होंने इधरों हटा के इधर नज़र करनी है, यानी जिधर करनी चाहिए उधर ध्यान नहीं, जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा। फिर किसी ने 2 दफा बुलाया गया है। बाइबल में कहते हैं जो भी 2 दफा किसी का नाम लैके पुकारिया गया है, यानी और तवज्जो एक जगह से दूसरी दफा करनी, इधर नहीं, तेनों इधर जरूरत जी है, नज़र करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। तेरा ध्यान जरा है दुनियावी चीज़ों ने बल्कि रूहानी चीज़ों। इस वास्ते मरियम ने अच्छा हिस्सा चुनिया है। अच्छा हिस्सा सब तो अच्छा है कि उन्हें यसू के करीब जान का सोचा, यसू के कोल बहन का सोचा, यसू को मिलन का सोचा, तो यसू दी गल्लां सुनन का फैसला किया। अच्छा हिस्सा जिंदगी के विच बड़े काम करने, असां सोचना है कि मैं अपने वास्ते अच्छा हिस्सा की चुनना है। मेरी जिंदगी च केड़ा अच्छा हिस्सा है? अच्छा हिस्सा है कि अज तुसां अपनी जिंदगी के विच टाइम कढ़िया दुआ वास्ते, ये अच्छा हिस्सा है। अज तुसां अपनी जिंदगी के विच यसू दी गल्लां सुनन वास्ते उहदे घर आए हो, ये अच्छा हिस्सा। बाकी बड़े काम ने कईयां दे बड़े, मगर तुहां सारे काम छड्ड के नहीं, सब तो जिहड़ा अच्छा हिस्सा मैं वो चुना है। अच्छा हिस्सा ये कि अपने आप को खुदा दे सुपुर्द करना, खुदा दे कोल होना, खुदा दे कलाम नूं सुनना, ये वे अपनी जिंदगी दे विच सब तो अच्छा हिस्सा चुनना। ते खुदा उसको बरकत देता है, अप्रिशिएट करता है। उसने कहा मरियम की उसने तारीफ किया कि मरियम ने बेस्ट अच्छा हिस्सा चुन लिया अपने लिए, और जो उसे कभी छीना ना जाएगा, कोई को लै नहीं सकता। जो ने हिस्सा चुन लिया ये सब तो अच्छा है, तो यदी बरकत ये को कोई लै नहीं सकता। यानी खुदा दे कोल आना ते ओदियां गल्लां सुनना। अज असी अगर असी जिंदगी च किसी होर दियां सुनते रहांगे तो फिर साडी जिंदगी च परेशानियां दा इजाफा होंदा रहेगा, परेशानियां दा इजाफा होंदा रहेगा। मगर अगर असी यसू दियां सुनांगे तो फिर साडी जिंदगी दे विच परेशानियां बदलगियां नहीं, घटनगियां। तो असा ये भी जिंदगी च जान कि असा बोलना की है, क्या मेरी जिंदगी के अल्फाज हकीकत दे विच दूसरे की जिंदगी दे विच नुकसान वाले तो नहीं है, या किसी की जिंदगी को परेशान करने वाले तो नहीं। अपनी जिंदगी च अल्फाजा का भी चुनाव अच्छे तरीके नाल चुनना। कभी इंसान अपनी जिंदगी च कई सोचता रहिंदा ते गल करता रहिंदा, कोई भी लफाज बोलना है मेरा अल्फाज तो उसने जिंदगी देने वाला हो, परेशान करने वाला ना हो। परेशान है असी चंद अल्फाज बोलते हैं अपनी खुशी ली, चंद मिनटों की खुशी ली, मगर अगले की जिंदगी के परेशानियां का इजाफा कर देने। असी सोचना है क्योंकि जिहड़ा यसू दी गल्लां सुनदा है वो खुश रहिंदा है, जिहड़ा इधर उधर दी गल्लां सुनदा है वो परेशान। जिसने मेरी बातों को सुनो, जो मेरी बातों को सुनता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। और पतरस ने भी कहा कि खुदावंद कहा जाए जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। आज हमने जिंदगी का फैसला करना है कि मेरी जिंदगी में अच्छा हिस्सा कौन सा है। सारा दिन में सबसे अच्छा हिस्सा है खुदा के कलाम को सुनना। खुदावंद आप सबको बरकत दे ताकि आप हमेशा अच्छा हिस्सा चुनें, और वो है खुदा का कलाम। मसीह खुदावंद के वसीला से